रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। और नाउ हमने जो है वो लास्ट क्लासेस में बॉक्सेस तक का चैप्टर कवर कर लिया था। आज क्लासेस थोड़ी सी हम मतलब दूसरी मीटिंग में इंशाल्लाह हम करेंगे, क्योंकि 11 तो अभी बजने वाले हैं, बस तकरीबन आधे घंटा बाकी है। तो इंशाल्लाह हम थोड़ा सा क्योंकि अभी समझने में भी थोड़ा सा टाइम लग गया, चीज़ें डिस्कस करने में भी, तो वो भी हमें कवर करना है, ठीक है। आज कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिस्कस करना है, मैंने सोच रहा हूँ कि मीडिया की भी पढ़ा दूँ। अगर थोड़ा सा भी टाइम बचता है तो इंशाल्लाह विल डेफिनेटली डिस्कस अबाउट मीडिया क्यूरी। सर मैंने नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाया है एग्जैक्ट, लेकिन मीडिया क्यूरीज में मसला आ रहा है। दैट्स नाइस अब्दुल सलाम, दैट्स वेरी नाइस। अब्दुल सलाम अभी हमने मीडिया क्यूरी पढ़ी नहीं है, तो हो सकता है कि आपको इशू हो। जब पढ़ लेंगे इंशाल्लाह तो फिर हम उसको भी देख लेंगे, सही है। मैं असल में मीडिया क्यूरी पहले पढ़ाऊंगा, उसके बाद मेरी कोशिश है कि आप लोगों को फ्लैक्स की तरफ लेके जाऊँ। फ्लैक्स ज़्यादा आसान है, ठीक है, मीडिया क्यूरी के बनस्बत, लेकिन मीडिया क्यूरी पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ कोड हम इसलिए पढ़ते हैं कि कुछ प्रोग्राम्स पहले बने हुए हैं, उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना भी आना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ अगर फ्रेमवर्क की तरफ हम जाते हैं, जैसे उसके बूटस्ट्रैप या टेलविंड या फिर अपना आन डी या मतलब और भी जितने भी हैं, ठीक है, तो उसकी तरफ अगर हम जाते हैं तो वो भी सारे बहुत आसान है, लेकिन बेसिक्स होना बहुत ज़रूरी है। सर आज असाइनमेंट जरूर देना लाजमी, हाँ इंशाल्लाह बिल्कुल। और इंशाल्लाह बिल्कुल असाइनमेंट दूंगा, मैं क्लास में ही दे दूंगा इंशाल्लाह असाइनमेंट, टेंशन नहीं लो। बहुत सारे असाइनमेंट तो मैंने चेक किए थे और बहुत अच्छा भी लगा, अच्छा आप लोगों ने मेहनत की है, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है या जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, और टॉपिक है हमारा लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स, ठीक है। हमने लिस्ट पढ़ा था, यूएलओएलआई, टेबल्स हमने पढ़े थे, टीआरओटीडी एंड फॉर्म्स हमने पढ़ा था। फॉर्म में जैसे कि हमारे पास इनपुट टाइप वगैरह आई थी, कुछ फील्ड्स आई थी, कुछ लेबल्स आए थे, कुछ लेजेंड्स वगैरह को हम यूज कर रहे थे, ठीक है। नाउ वी आर अब हम इसके बारे में नाउ वी आर स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी फॉर्म लिस्ट एंड टेबल्स सीएसएस स्टाइलिंग, सही है। अच्छा मैं देखता हूँ एक मिनट, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। There are several CSS properties that were created to work with specific types. सही है, बहुत सारे CSS के टॉपिक्स हैं जो कि क्या कहते हैं, क्रिएटेड टू वर्क, काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं विद स्पेसिफिक टाइप्स, उसकी स्पेसिफिक टाइप, मतलब जैसे कि फॉर्म्स है, टेबल्स है, यूएलएलआई, लिस्टिंग वगैरह, ठीक है। और एचटीएमएल एलिमेंट, देखिए स्पेसिफिक मतलब किसी खास के लिए, सच एज लिस्ट टेबल एंड फॉर्म, ये मैंने भी बता दिया, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लिस्ट टेबल एंड फॉर्म्स है, सही है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ बुलेट पॉइंट ऑफ नंबरिंग ऑन लिस्ट, सही। आप क्या पढ़ोगे कि बुलेट पॉइंट को किस तरीके से आप जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हो, या नंबरिंग पॉइंट को आप किस तरीके से स्टाइलिंग कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास जैसे कि हम 1 2 3 लिख रहे होते हैं, इसके ऊपर और भी 1 2 3 होते हैं, रोमन काउंटिंग्स भी होती हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे भी आप यूज कर सकते हो। एड बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड टेबल सेल्स, आप क्या कर सकते हो, बॉर्डर ऐड कर सकते हो और बैकग्राउंड टू टेबल सेल्स ऐड कर सकते हो। अच्छा, अभी सीएसएस आई थिंक हमारे पास जो हमारी सीएसएस चल रही है, CSS 3, इसके अंदर कुछ अपडेट्स आई थी, वो मैंने वैसे स्पेसिफिकली आई थिंक अपने फेसबुक ग्रुप में पेज में डिस्कस किया था, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ कि उसके अंदर कुछ अपडेट्स आई थी जिसके अंदर आप CSS के थ्रू बैकग्राउंड किसी भी ऑब्जेक्ट का रिमूव कर सकते हो, जो कि आप किससे करते थे, फोटोशॉप वगैरह से करते थे, ठीक है, लाओ। लेकिन अभी तकरीबन ये 1 1.5 महीना हुआ है ये अपडेट्स आए हुए, तो ये तो उसके थ्रू आप किसके थ्रू भी कर सकते हो, CSS के थ्रू भी बैकग्राउंड किसी भी चीज़ का रिमूव कर लेते हो, ठीक है। तो कुछ अपडेट्स और भी आ रही हैं, सही है। तो वो स्पेसिफिक नहीं है, वो हम इंशाल्लाह अगर टाइम मिलता है सीरीज कंप्लीट करने के बाद तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। कंट्रोल दी अपीयरेंस ऑफ फॉर्म कंट्रोल, सही है। फॉर्म के कंट्रोल्स को बेसिकली फॉर्म को कंट्रोल करना, सही है, उसके अपीयरेंस को मतलब उसकी मौजूदगी को, उसके जाहिर होने को, उसके शो करने को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। टुगेदर दीज प्रॉपर्टीज अलाउ यू टू टेक फाइनल कंट्रोल ओवर स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ योर पेज, ठीक है। आपका एक अच्छा खासा ग्रिप हो जाए किस पे, ओवर स्पेसिफिक पार्ट्स, किसके ऊपर, स्पेसिफिक पार्ट मतलब कोई खास पार्ट्स ऑफ योर पेजेस, मतलब एचटीएमएल के कोई खास पार्ट, कोई एलिमेंट, कोई टैग, कोई फॉर्म, कोई टेबल्स, कोई यूएलएलआई, उसके ऊपर, ठीक है। तो ये टॉपिक्स हमने अभी कवर करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बुक्स पढ़ने का तो आइडिया आप लोगों का आई थिंक हो चुका होगा कि बुक्स रीड कैसे करते हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं बुक्स रीड करवा रहा होता हूँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन थे सर। मैंने कराची एपटेक सेंटर से फ्रंट एंड डेवलपर का कोर्स किया है और ई प्रोजेक्ट भी बनाया है, दैट्स नाइस, अवेसमेंट, अच्छी बात है। कौन से एपटेक से किया है, ज़रा मुझे बताना, वहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी होते हैं जो कि एज अ टीचर है वहाँ पे।
आई थिंक एक कोर्स को पूरे लीड कर रहे हैं। अच्छा, गार्डन, सही है सही है। अच्छा, नाजमाबाद वाले उस पे जो है वो मेरे कुछ स्टूडेंट, मतलब वो एज में तो काफ़ी बड़े हैं, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टूडेंट है मेरे, तो वो लीड कर रहे होते हैं टीचिंग स्टाफ को। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अनऑर्डर्ड लिस्ट पे हम आ जाते हैं। थोड़ा सा इन्होंने लिस्टिंग के बारे में बताया, बुलेट पॉइंट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल टाइप्स। अच्छा जी, द लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप और स्टाइल ऑफ अ बुलेट पॉइंट। ठीक है, लिस्ट स्टाइल क्या करता है? लिस्ट स्टाइल टाइप ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखो अब मैंने देखा बोला लिस्ट स्टाइल टाइप, अब ये लिस्ट स्टाइल टाइप है ना, इसकी प्रॉपर्टी पता करनी है। अभी तो वैल्यूज क्या असाइन होंगी, नाउ वी आर रीडिंग इट। प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंट्रोल द शेप, क्या आपको अलाउ करता है कि शेप को कंट्रोल कर लो। किस चीज के? लिस्ट स्टाइल के शेप को, मतलब उसका जो सर्कल है, इस तरीके की जो चीजें होती है उसको कंट्रोल कर लो। ठीक है, ऑफ अ बुलेट पॉइंट ऑल्सो नोन एज अ मार्कर, इसको हम क्या कहते हैं? मार्कर भी कहते हैं। ठीक है, तो ये नाम थोड़े से याद रखने वाले हैं कि कल को अगर आप किसी जॉब पे जाते हो या कोई क्लाइंट आपको कहता है या मार्कर सेट कर दो, तो यू नो दैट, सही, यू हैव टू नो दैट, ये पता होना ही चाहिए आपको। इट कैन बी यूज ऑन रूल्स दैट अप्लाई टू द ओ एल यू एल एंड एल आई एलिमेंट्स। ठीक है, किसके ऊपर अप्लाई होता है? ओ एल यू एल और एल आई के ऊपर अप्लाई होता है। ओ एल और यूएल के ऊपर जब भी आप अप्लाई करोगे तो यू नो डेट के एल आई सारे एल आई पे अप्लाई हो जाएगा, और अगर किसी स्पेसिफिक एल आई पे अप्लाई करोगे तो वो स्पेसिफिक पे अप्लाई होगा। सही है। अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारे पास कितने होते हैं? फॉर एन अनऑर्डर्ड लिस्ट यू कैन यूज द फॉलोइंग वैल्यूज। सही है, आप नन दे सकते हो तो कुछ नजर नहीं आएगा, ड्रेस दे सकते हो तो इस तरीके से ड्रेस आ जाएगा, सर्कल दे सकते हो एंड स्क्वायर दे सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा भी कुछ शेप्स होते हैं तो वो आप गूगल कर सकते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ इमेज भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, ट्रायंगल वगैरह और भी जितने शेप्स हैं उसके इमेजेस भी यूज किए जा सकते हैं। नहीं, ये पता है ना आप लोगों को इमेज कैसे यूज करते हैं? मैं आप लोगों को बहुत दफा दिखा चुका हूँ, यूआरएल हम यूज कर रहे होते हैं सीएसएस में, तो इतना आइडिया होगा सीएसएस में जब भी इमेज यूज करना है तो वो यूआरएल के थ्रू यूज होता है। ठीक है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप एक अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, लोअर रोमन इन्होंने जैसे लिखा हुआ है। तो अब ऑर्डर लिस्ट में क्या आएगा? रोमन आएगा। ठीक है, रोमन काउंटिंग, जिसको मैं फिजिकल भी कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट के ऊपर इन्होंने यहाँ पे बताया भी है, ऑर्डर लिस्ट नंबर यू कैन यूज द फॉलोइंग वैल्यूज, डेसिमल 1 2 3, डेसिमल लीडिंग जीरो। सही है, वैल्यू क्या देनी है आपने? डेसिमल लीडिंग जीरो। तो क्या होगा? 01 02 03। अच्छा, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नीड होना है, जैसे इसकी प्रैक्टिकल करके दिखा दूं, तो मैं उस स्पेसिफिक का प्रैक्टिकल करूंगा। ठीक है, क्योंकि आज का इरादा मेरा है कि थोड़ा मैं ज्यादा पढ़ा दूं। ठीक है, लोअर अल्फा एंड अपर अल्फा, लोअर रोमन एंड अपर रोमन। ठीक है, अच्छा, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। चलो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ऐसा ना हो कि दिल दिमाग में आ रहा है कि सर आज जो है ना, सर ने आज वही नहीं करवाया, प्रैक्टिकल नहीं करवाया। अच्छा, हमने अभी कोड आई थिंक ये 14 क्लास नंबर 14 और 14 क्लास नंबर 15 का कोड मैंने कुछ नहीं किया है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं कर दूंगा आज की क्लास में। मुझे याद दिला दीजिएगा अगर मैं भूल गया तो। सही है, क्लास 16। सही है। अच्छा, ओ एल और यू एल हम उठा लेते हैं, यहीं से उठा लेते हैं, सिर्फ हम प्रॉपर्टीज अपनी अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है? ये हमारे पास आ गया है ओएल, और लोएल के ऊपर लाइफ, नेचर, लव, टाइम एंड इटर्निटी, द सिंगल हॉर्न। ठीक है, तो अब हम चलते हैं उसके ऊपर लिस्ट स्टाइल टाइप अप्लाई करते हैं। पहले तो हम ओएल है तो ओएल के साथ हम क्या यूज कर लेते हैं? लोअर रोमन आई थिंक एक प्रॉपर्टी की हमारे पास, तो पहले हम वो यूज कर लेते हैं। एक्सटर्नल बना लेते हैं हम सीएसएस, हम वैसे तो इंटरनल भी कर सकते थे लेकिन नाउ आई थिंक टू क्रिएट अ फाइल ऑफ सीएसएस। एंड हमारे पास क्या है? ओएल के ऊपर हमें अप्लाई करना है, तो ओएल के ऊपर हमें क्या अप्लाई करना है? लेस स्टाइल टाइप, डिट नहीं देते हम, लोअर रोमन आई थिंक लोअर अल्फाबेट भी है, लेकिन हम कर लेते हैं लोअर रोमन। ठीक है, रोमन काउंटिंग भी होती है।
सही है, तो नाउ इट इज अप्लाइंग। अच्छा, अब मैं आता हूँ और इसी ऑयल को मैं कर देता हूँ ज्वेल। सही है, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर देते हैं, बल्कि इसको हम अच्छी जगह पे रखते हैं और ये बबड़ी रख लेते हैं ताकि वो ऊपर से होता है। तो इसके ऊपर हम ज्वेल के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये स्टाइल टाइप लोअर रिबन तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ज्वेल है। तो ये चीजें मीनिंगफुल होती हैं कि हमेशा काउंटिंग वगैरह वहाँ यूज करते हैं जो सीक्वेंस में हो, सीरीज में 1 2 3 4 इस तरीके से। सही है, तो ये हम यूज कर लेते हैं। ट्रायंगल हमारे पास है नहीं है, तो सर्कल है हमारे पास, सही सर्कल हम यूज कर लेते हैं। तो नाउ सर्कल हो गया। ठीक है, इसी के ऊपर हम दूसरा भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारे पास आई थिंक डिस्क है। सही है, तो डिस्क भी हम देख लेते हैं। सही है, डिस्क अप्लाई हो गया, तो इस तरीके से आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। सही है, नाउ वी आर गोइंग टू दी डिस्कवर मोर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज अपर अल्फा, लोअर वुमेन, लोअर वुमेन, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीजें उसी तरीके से अप्लाई होती है, और किसी प्रॉपर्टीज का नेम चेंज करेंगे, वैल्यूज चेंज करेंगे। सही है, तो वो आपके पास क्या होगी, स्पेसिफिक इंडिविजुअल जो है वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अब नाउ वी आर गोइंग टू यूज इमेजेस, जो मैं बता रहा था कि इमेजेस भी हम यूज करते हैं यूआरएल के थ्रू। तो अब हम वो देख भी लेते हैं। सही है, तो लिस्ट स्टाइल टाइप हमने लिखा था, नाउ अब क्या लिखेंगे, हम इमेज लिखेंगे। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है, इमेज का है। तो नाउ मैं इमेज रख लेता हूँ, और इमेज के ऊपर हम कोई और लिस्ट के लिए स्पेसिफिक जो है ना इमेज डालते हैं। लिस्ट स्टाइल इमेज। तो ये तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे। हमें नाम पता चल गया ना। देखिए, नाम होता क्यों है, नाम क्यों जानना जरूरी होता है, उसका बस यही रीजन है कि आपको अगर कोई चीज फाइंड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि कहते क्या है उसे। ठीक है, अगर आपको यही नहीं पता कि कहते क्या है तो आप किस तरीके से फाइंड करोगे। ठीक है, तो नाम का जो इल्म है वो इसलिए ज्यादा जरूरी है। आई थिंक किसी को थोड़ी बहुत हिस्ट्री का आइडिया हो तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले नाम का इल्म दिया था। सूरह बकरा में वाकया पूरा गिवन भी है, जिक्र भी किया गया है। सही है, तो बेसिकली नाम का इल्म होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम यही देख रहे होते हैं क्लास में, क्योंकि आई थिंक अब तो आप लोग इतने ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे कि आप लोगों को सेल्फ लर्निंग समझ में आ गई होगी कि करते कैसे हैं। और नहीं आई ना, तो ये बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि यार मैं सबसे ज़्यादा इसी को टारगेट करता हूँ कि सेल्फ लर्नर होना चाहिए बंदे को। तब तक वो कोशिश करता रहेगा। है, एआई आ रही है, तो कल को रोबोटिक्स आ सकता है, मतलब चीज़ें तो चेंज हो रही हैं। तो कोर्स हर वक्त क्या कोर्स करते रहोगे ना हमें। सही है, तो साइज असल में थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बड़ा। ठीक है, तो साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम साइज भी इसका कंट्रोल कर लेते हैं। बुक पे आते हैं, ज़रा देखते हैं हम हमारे पास साइज किस तरीके से कंट्रोल होता है। आई थिंक हमारे पास साइज के लिए जैसे स्टाइल इमेज है, और इसी के साथ हमारे पास जैसे स्टाइल विथ होता है। तो ये गिवन नहीं है, एक मिनट। और लिस्ट स्टाइल इमेज साइज। अभी देखो ये कीवर्ड्स लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, हाउ वाओ मैं कुछ नहीं लिखता हूँ। सही है, गूगल करने का तरीका यही होता है, आप कीवर्ड्स लिखो। लेस स्टाइल इमेज साइज मैंने लिखा, और कंट्रोल लिख। देखो CSS, ये 5 वर्ड्स है मेरे। हाँ, बिल्कुल यही प्रॉपर्टी होती है जो मैं कहा था, लेस स्टाइल। ये होता है हमारे पास टैग ओवरफ्लो। सही है, तो लेस स्टाइल इमेज जहाँ पे हमारे पास डबल साइन आ रहा होगा, वो ये। सही है, तो वो हम उसको देखते हैं। और लेस स्टाइल इमेज विथ और हाइट के साथ कह रहे हैं ये, try using an image tag instead of setting list style image। अच्छा, ये कह रहे हैं कि यार स्टाइल इमेज का टैग यूज कर लो। सही है, सेटिंग द विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी इन CSS, क्रॉप द इमेज। नहीं नहीं, हमें इस तरीके से नहीं करना, हमें लिस्ट स्टाइल इमेज साइज यूज करना है। ठीक है, हम्म, अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि आप जो है वो इसकी पूरी की पूरी जो है वो उठा लो, क्या कहते हैं अपना, हम चलो खैर हम डायरेक्ट विद दे करके देखते हैं क्या ये कंट्रोल हो रहा है, वरना मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई
आप क्या करोगे, आप पूरे के पूरे डिफ को टारगेट करो या इमेज को टारगेट करो, ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं करना चाह रहा। तो अगर हम जैसे स्टाइल साइज लिखते हैं तो शुड कंट्रोल, जैसे स्टाइल टाइप है, जैसे स्टाइल इमेज है, टाइप पोजीशन है, और हाइट है, जैसे स्टाइल। आई थिंक मतलब साइज क्या एक होता था, लेकिन अब पता नहीं। और इसलिए से स्टाइल टाइप स्टाइल साइज, चलो ये हम लेकर के ट्राई कर लेते हैं। 10 पिक्सल, नो, बट नाउ नहीं, हमें तो कम करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा सा हम और गूगल कर लेते हैं, तो थोड़ा सा चलो सर्चिंग पावर भी आ जाएगी, सर्चिंग देख भी लोगे। कंट्रोल करते हैं, हमसे कोशिश करते हैं। अलाइन स्टाइल पैडिंग, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, नो, बैकग्राउंड साइज। इन्होंने असल में बैकग्राउंड यूज कर लिया है। अब बैकग्राउंड के साथ ये यूज कर रहे हैं, लेकिन हमने यूज किया था बेसिकली लिस्ट स्टाइल इमेज। तो मैं लिस्ट स्टाइल इमेज पे ही रहता हूँ, और लिस्ट स्टाइल नन। और ये वो वाला तरीका है जो उन्होंने भी बताया हुआ था कि आप एक इमेज यूज कर लें, और उस इमेज के साथ आप इसे राइट लेफ्ट के कॉम्बिनेशन के साथ टारगेट करके, जैसे कि ये हो रहा है राइट लेफ्ट, ठीक है, तो राइट लेफ्ट के साथ आप इसे टारगेट करके साइजिंग को कंट्रोल कर लो। ठीक है, लेकिन नहीं, मैं असल में ये नहीं करना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं, थोड़ी सी और सर्चिंग कर लेते हैं। इनिशियल वैल्यू, इनहेरिटेड, कंप्यूटेड वैल्यूज, एनिमेशन टाइप। नो, नो मेथड आर गिवन, आई थिंक इसका कोई मेथड अभी तक है नहीं। हम्म, चलो खैर, सर बुक में है, बुक में है। एल आई मार्जिन 10 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 0 पिक्सल। अच्छा, मार्जिन क्या कर रहा है, बेसिकली मार्जिन तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स तक का फासला होता है। Okay, the value start with the latest URL and is followed by a pair of parentheses. सही है, ये आपकी इमेज की यूज के लिए होता है। Inside the parentheses, the path to the image is given inside the double quote. बिल्कुल ठीक है। This property can be used on rules that apply to the URL or li element. The example on the page also shows the use of the margin property to increase the vertical gap between each item in the list. सही है, तो ये बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हर एक आइटम से गैप के लिए होता है। डिजिटल पोजीशन हमारे पास है कुछ, आई थिंक है डिजिटल पोजीशन आउटसाइड और इनसाइड है। सही है, तो ये बेसिकली रॉ के लिए है, ये भी नहीं है। और जैसे स्टाइल हमारे पास आ गया, और इनसाइड सर्कल, और विथ हम दे सकते हैं। अच्छा, जैसे स्टाइल के बाद हम विथ दे सकते हैं। चलो ये देखते हैं। स्टाइल इनसाइड, और उसके बाद हम विथ दे सकते हैं, तो नाउ 10 पिक्सल। ओह, नाइस, लेकिन इसने इसने इमेज हटा दी है। ठीक है, तो यूएल को बेसिकली वो किस पे लेकर के आ गया, इनसाइड पे लेकर के आ गया। ठीक है, तो इनसाइड क्या कहता है, चलो इससे इनसाइड भी देख लो, आउटसाइड भी दिखाया था, आउटसाइड से तुम ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। बेसिकली वो जो रॉ है ना, वो उसको सेम उस पर कर देता है। इनसाइड ये देख लो, ये जो लाइफ है, लाइफ के बाहर ये लिखा हुआ है, मतलब ये बना हुआ है, ठीक है, सर्कल। ठीक है, और इनसाइड क्या करेगा, इसके अंदर ले आएगा, मतलब जहाँ पे एल लिखा होता है ना, वहाँ पे अब ये आपका वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, बुलेट्स आ जाएंगे।
सही है। तो आउटसाइड और इनसाइड की वजह से बेसिकली इसकी आउटसाइड और इनसाइड स्टाइलिंग हो रही है, मतलब अलाइनमेंट चेंज हो रहा है। बट नाउ आई डोंट वांट चेंज दी अलाइनमेंट, मुझे अलाइनमेंट चेंज नहीं करना है, मुझे बेसिकली स्टाइलिंग को कंट्रोल करना है, विथ को कंट्रोल करना है। तो विथ हमारे पास अगर मैं डायरेक्ट यूज करूँ तो वो नहीं यूज हो रहा, ठीक है। अभी हमने चेक भी कर लिया था, ट्राई कर लिया था। चलो खैर, फिर इसका वही तरीका है कि आप क्या करोगे, आप इमेज दोगे, ठीक है, इमेज के टैग के अंदर। और इमेज देने के बाद आप उसे राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ यूज करोगे, सही है। और उस इमेज को टारगेट करके उसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला तरीका है जो कि मैंने बुक में भी बताया हुआ है, और बेसिकली बुक में तो नहीं बताया हुआ, लेकिन हमें कई सारी जगह आर्टिकल्स पर मिल रहा है, सही है। अच्छा, टेबल प्रॉपर्टीज। और टेबल प्रॉपर्टीज के अंदर हम आते हैं, जैसे कि यूएल और एलआई की प्रॉपर्टीज थी, जो कि बहुत ही आसान सी थी, जो कि हम क्या कर रहे थे, लिस्ट के बुलेट्स को कंट्रोल कर रहे थे विद द इमेज और विद द स्टाइल्स, मतलब उसके डिफरेंट स्टाइल्स के साथ, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी मेट सेवरल प्रॉपर्टीज, आप इससे पहले देख चुके हो, that are commonly used with tables, जो tables से यूज होती है। Here we will put them together in a single example using the following। सही है, वो सारे अब एक जगह पे जमा कर रहे हैं। कौन कौन से? विथ हमने देख लिया था, टेबल की प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल देख लिया था। पैडिंग हमने देख लिया था कि हम टी आर और टी डी के साथ कुछ पैडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हमने आई थिंक नहीं देखा था। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा था कि हम अल्फाबेट को कैपिटल और बेसिकली लोअर केस कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से लेटेस्ट स्पेसिंग हमने देख लिया था, दो वर्ड्स के दरमियान। फॉन्ट साइज हमने देख लिया था। लेटेस्ट स्पेसिंग बेसिकली दो अल्फाबेट्स के दरमियान, वर्ड स्पेसिंग बेसिकली दो वर्ड्स के दरमियान का डिफरेंस, ये फॉन्ट साइज हमने देख लिया था। बॉर्डर, टॉप, बॉटम, ये सारी चीजें हम देख चुके हैं। टेक्स्ट अलाइन हम देख चुके हैं। सेंटर हमारे पास जो है वो सेंटर, लेफ्ट, राइट, ये सारी चीजें होती है। बैकग्राउंड कलर हम देख चुके हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर क्या करता है, हमारे पास ईच सेल्स के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर देता है, सही है। और सूडो कोड्स में से हम क्या देख चुके हैं, होवर वगैरह देख चुके हैं। तो ये सारे एक जगह पे जमा कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम इसको अप्लाई करके भी देख लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरीके से शो हो रहा होता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज हम अपने तरीके से चेंज कर लेंगे। ये बेसिकली टेबल अभी मैं बनाऊंगा, जैसे बेहतर है डेली की टेबल्स को यूज कर लेते हैं। अब हम आते हैं जरा एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टीज उठाते हैं और उसके बाद हम इसको चेंज करेंगे ना। जो प्रॉपर्टीज लगाई हैं, और उसके पहले तो चलो प्रॉपर्टीज को रीड करते हैं, ताकि ड्राई रन थोड़ा सा आप लोगों का क्लियर हो जाए। सॉरी। अच्छा, बॉडी पे आ जाओ। बॉडी क्या करता है, आपके पूरे जो पेज है उसके ऊपर, बॉडी के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दिया, फॉन्ट फैमिली अप्लाई कर दी। तो जहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा होगा उसकी फॉन्ट फैमिली क्या होगी, एरियल होगी, वर्डाना होगी। ये दोनों किसके ग्रुप में से शामिल हैं, ये दोनों ग्रुप सैंस सेरिफ के से आते हैं, ठीक है। सैंस सेरिफ हमें पता है ना, एक्सपर्ट डिटेलिंग वगैरह को कहते हैं हम, ठीक है। कलर हमने क्या दे दिया, 1111 दे दिया, मतलब इसका जो टेक्स्ट में कलर होगा वो क्या होगा, 1111 में होगा, ठीक है, जो कि हमारे पास हैश कोड है। अच्छा, टेबल हमारे पास बेसिकली हमने टेबल को, जो टेबल हमारे पास बन रहा होता है उसको हमने एक विड्थ दे दी है, स्पेसिफिक विड्थ दे दी है 600 पिक्सल, ठीक है। ये हम किस में दे सकते हैं, ये हम बेसिकली यूनिट इसका चेंज कर सकते हैं, हम इसको परसेंटेज वगैरह पे भी दे सकते हैं। अच्छा, तो एक एक ही प्रॉपर्टी दो जगह अप्लाई की है, जो कि हमने देखा था कि हमारे पास कुछ यूनिवर्सल और इसी तरीके से क्लास और ये जितने भी थे ना, ये सारे थे सिलेक्टर्स। तो उसमें से इन्होंने कौन सा अप्लाई किया है, क्या कहते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर जो था, जिसमें से हम ईच एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं, टी एच और टी डी को इन्होंने सेलेक्ट किया। उसमें से पैडिंग दे दिया कि हर एक टी एच और टी डी के दरमियान क्या होगा, पैडिंग होगा इनसाइड दी बॉक्स, मतलब अपने टेक्स्ट में और उस बॉक्स के अंदर कुछ फासला होगा, ठीक है। तो 7 पिक्सल दिया है टॉप से, 10 पिक्सल दिया है राइट से, 10 पिक्सल दिया है बॉटम से, और 10 पिक्सल दिया है लेफ्ट से, ठीक है। तो थोड़ा सा ऊपर से ये करीब होगा, बाकी सब जगह से थोड़ा सा सेंटर पे होगा, मिड पे होगा, ये दूर दूर होगा, फासला होगा, डिस्टेंस होगा। टीएच के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, कुछ चीजें और भी अप्लाई कर रहे हैं, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं अपर केस। जहां जहां पे हेडिंग आ जाए, टीएच आ जाए, तो वो अपर केस हो जाएगा, वो खुद ब खुद अपर केस हो जाएगा। लेटर स्पेसिंग इन्होंने दी हुई है 0.1 ईएम। ईएम हमें पता है कि एम साइज के लेटर को कहते हैं। फॉन्ट साइज इन्होंने कहा है 90%, ठीक है। तो वो अपने टी सॉरी टी आर का 90% ले लेगा। और बॉर्डर बॉटम इन्होंने दिया हुआ 2 पिक्सल। 2 पिक्सल का मतलब उसकी चौड़ाई। सॉलिड का मतलब है कि वो बिल्कुल एक लाइन हो, ठीक है। 111 इसका कलर है।
बॉर्डर टॉप दिया हुआ है 1 पिक्सल सॉलिड 999, मतलब बेसिकली ग्रे कलर दिया हुआ है हैश कोड में। टेक्स्ट अलाइन इनको लेफ्ट किया हुआ है, मतलब ये लेफ्ट साइड से थोड़ा सा चिपके हुए होंगे। टी आर डॉट इवन, इवन एक इनकी क्लास है। तो ये क्लास सिलेक्टर हम देख रहे हैं, अब उसके सिर्फ इवन के ऊपर क्या दिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है कुछ थोड़ा सा क्रीम टाइप का। और टी आर होवर दिया हुआ है, उसके ऊपर जब जैसे होवर करेंगे तो थोड़ा सा ग्रे टाइप का है। ठीक है, और डॉट मनी की क्लास है, टेक्स्ट अलाइन राइट किया हुआ है। तो ये तीन क्लासेस है, अगर हम तीन क्लासेस भी देख लेते हैं किसके ऊपर है। मनी हमारे पास जहाँ जहाँ पे पैसे लिखे हुए वहां पे है, ठीक है। और हमारे पास बेसिकली इवन हमारे पास एक टेबल है जिसपे है इवन अप्लाई, और कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक दो टेबल है, सॉरी, नीचे भी एक टेबल है, ठीक है। तो इसके ऊपर इवन अप्लाई है, और एक और क्लास थी हमारे पास जिसका इवन मनी, और कोई क्लास नहीं है, ठीक है। तो ये दो ही क्लासेस हैं। हाँ ठीक है, एक तो होवर है टी आर के ऊपर। तो जरा जल्दी से हम इसको अप्लाई करते हैं। स्क्रीन के साइज में थोड़ा सा छोटा करता हूँ नाउ। थोड़ा सा देखो हम होवर कर रहे हैं तो ये कलर चेंज हो रहा है, देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसके ऊपर हम खेलते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन पूछे है? ये कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा है? मेरे पास रील तो हुआ है लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहा कोई क्वेश्चन। अगर है तो पूछ लो, अगेन कोई मसला नहीं है। ठीक है, चलो अब कोड पे चलते हैं और इसके ऊपर हम चीजें चेंज करना शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विशेस। सही है, तो ये ब्लू कलर कुछ टाइप का था। सबसे पहले होवर के इफेक्ट्स को हम चेंज करते हैं, कुछ रेड टाइप का हम कर देते हैं, डार्क लाइट कर देते हैं। तो नाउ अब हम इसको होवर करेंगे तो ये रेड में शो हो रहा है। सही है। अच्छा, और चलते हैं, हम थोड़ी सी और चीजें चेंज करते हैं। मनी के ऊपर मैंने राइट किया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? सर क्लियर है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आगे चलते हैं हम। मनी के ऊपर मैंने राइट किया हुआ है तो हम सेंटर कर देते हैं। सही है। तो अभी हम पहले देखते हैं कि मनी की क्लासेस हैं बस यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, तो अब ये क्या होगी, वैल्यूज राइट पे थी कि सेंटर पे आ जाएगी। सही है, तो ये मनी की क्लासेस देखो सेंटर पे ले आया वैल्यूज को। सही है, इसी के साथ और भी हम चीजें देखते हैं। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस किया मैंने टी एच को। हम एक मिनट जरा मैं सब कर लूँ। सही है। अच्छा, इसी के साथ हमारे पास पैडिंग, अच्छा मैं, हाँ सॉरी, अपर केस वाला था, इसको मैं कर देता हूँ कैपिटलाइज। हर एक देखो अभी पूरा ऑथर पूरा का पूरा है ना कैपिटल। अब क्या होगा, हर एक जैसे कि रिस्पेक्टिव का आर और प्राइस का पी कैपिटल हो जाएगा। सही है। सही है। अच्छा, इसी के साथ लेटर स्पेसिंग इन्होंने 0.1 EM दिया हुआ है। ठीक है, हर एक लेटर का फासला दूसरे से। फॉन्ट साइज में उन्होंने 90% दिया हुआ है, बॉर्डर बॉटम दिया हुआ है। सही है, सॉलिड दिया हुआ है, इसको हम डॉटेड कर देते हैं। सही है, तो नाउ तो ये बॉर्डर बॉटम हमारे पास बेसिकली डॉटेड हो गया। सही है, डॉटेड अच्छा नहीं लग रहा है, वैसे डैश कर देते हैं। सही है, तो नाउ अच्छा, बॉर्डर टॉप है 1 पिक्सल सॉलिड 999, ठीक है। ऊपर के बॉर्डर को भी उन्होंने कुछ क्लासेस वगैरह दी हुई है, और उसको हम कर देते हैं सम काइंड ऑफ रेड कलर। तो ये दो ऊपर वाले जो है वो रेड कलर का आएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या चीज़ अप्लाई हुई है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कहीं पे भी। अगर कोई इशू है 60% टेबिलिटी विथ है तो इसको हम देते हैं 1000 पिक्सल। ठीक है, तो अब जो टेबल है हमारी, जो मेन टेबल है फर्स्ट एडिशन ऑप्शन जहाँ पे लिखा हुआ है, जो मेन टेबल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी साइज बेसिकली अब बढ़ जाएगी ना। ठीक है, तो बिल्कुल टेबल की साइज हमारी बढ़ गई। इसके ऊपर हम और भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, एज यू नो डेट कि हम इसको सेंटर भी कर सकते हैं। किस तरीके से करेंगे हम, आप लोग भी बता दें मुझे जरा जल्दी से कमेंट करके कि किस तरीके से हम सेंटर यूज कर सकते हैं। जल्दी से बता दो। टी एच लिख कर क्या प्रॉपर्टी क्या लूंगा? मार्जिन ऑटो, दैट्स नाइट टेस्ट लाइन सेंटर, जबरदस्त भाई, तुम लोग तो यार अच्छा पढ़ रहे हो। दैट्स गुड। देखो, मैं एक बात बताऊं, मुझे ना आ, वो बच्चे नहीं चाहिए जिन्हें सब आता हो। मुझे वो बच्चे चाहिए
जिन्हें जो है ना बेसिकली कोशिश करने की जो है ना हैबिट हो। सही है। जिन्हें सब आता है वो तो पहले से खुद ही से जो है ना वो बादशाह होते हैं अपने ही अपने आप में। अब वो जिंदगी का सबसे बड़ी गलती ये कर रहे होते हैं कि वो ये सोच रहे थे कि मुझे सब आता है। सही है। वो जैसे क्या कहते हैं नंबर वन वाला जो सिनेरियो होता है ना वो हो जाता है। ठीक है। ये नंबर लिख के बिल्कुल नंबर लिख के भी हम कर सकते हैं जबरदस्त। लेकिन मर्जन ऑटो दैट शुड बी राइट। ठीक है। नहीं सर हम आपसे सीखेंगे सर। जबरदस्त हमसे मुझसे नहीं बस सीखना है लाइफ में। भैया सीख जाना है ऐसा नहीं है कि मुझसे ही सीखना है। लाइफ में सीखना है। लाइफ में किसी से भी सीखो कहीं से भी सीखो। एक फिल्म थी बड़ी जबरदस्त थ्री इडियट उसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि उसने कहा था कि इल्म जहाँ से मिल रहा है ना लपेट लो। ठीक है। हर जगह इल्म बह रहा है जहाँ से मिल रहा है लपेट लो। ठीक है। तो जहाँ से मिल रहा है भाई पढ़ते जाओ। इंशाल्लाह फिर आगे जो भी क्यों नहीं दैट्स नाइस। बेसिकली एक्सपीरियंस अच्छे हैं आपने। चलो खैर आगे चलते हैं तो मुझे यार तारीफों वारीफों की जब चले जाते हो मैं ये सब मतलब नहीं होता। मकसद ये होता है थोड़ा सा मैं मोटिवेट कर दूँ और थोड़ा सा अगर तुम लोग बोर होने लगते हो तो वो भी हो कि जब थोड़ी बहुत सीएसएस पढ़ चुके हो तो वो चीज़ है कवर अप कर लिया। अच्छा थोड़ा सा इन्होंने आपको बताया हुआ गिविंग सेल्फ पैडिंग और डिस्टिंग्विश हेडिंग ये सारी चीजें हमने की भी हैं। ठीक है। अभी हमने इसको देखा भी है शेड अल्टरनेशन रॉस सही है। आप ये भी कर सकते हो शेड भी दे सकते हो अल्टरनेट रॉस पे। आप लोगों ने देखा होगा ना कि आप क्या यूज कर सकते हो कि एक आपके पास ब्लू है जैसे कि आप लोगों ने आई थिंक एक्सेल पे देखा होगा कि हम ना एक ब्लू एक वाइट फिर एक ब्लू एक वाइट ये आप यूज कर रहे होते हो। सही है। आ, सही है। तो ये आप यूज कर रहे हो तो अच्छा मैं देखता हूँ इसको। हाँ एक अच्छा तो रुको मैं क्लास ऑफ बता। ठीक है। अच्छा खैर कहाँ बता मैं हाँ शेड के बारे में बता था शेडिंग एवरी अदर रॉ कैन हेल्प यूजर्स फॉलो अलोंग द लाइंस। सही है। यूज अ सुटेबल डिस्टिंक्शन फ्रॉम द नॉर्मल कलर ऑफ द रॉस टू कीप द टेबल लुकिंग क्लीन। ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि हर एक रॉ को अलग अलग क्लासेस दे दो। कुछ भी नहीं करना है यार ये देखो मैं एक करके दिखाता हूँ। इसमें हमारे पास जैसे कि टी आर है ना ये टी आर हो गया एक। ठीक है। और ये वाला टी आर चलो इसको हम क्लास देते हैं स्पेसिफिक का। ठीक है। और यही क्लास हम कॉपी करते हैं ब्लू वगैरह कुछ भी दे सकते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक है। तो ये दो को मैंने दे दिया है। अब मैं आता हूँ नीचे बिल्कुल और मैंने पूरा का पूरा कॉपी किया आपका। सही है। तो बैकग्राउंड कलर दे दोगे जस्ट सपोज के एक्वा दे देते हैं हम। सही है। तो ब्लू टाइप का कुछ हो जाता है ये। तो सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ है देख लेते हैं हमने किस पे क्लास दिया है सिर्फ इसी पे दिया गया। इवन स्पेसिफिक क्लास टी आर और स्पेसिफिक क्लास टी आर ये किस पे अप्लाई हुआ है वन टू अच्छा सॉरी ये टी आर एन हो गया ना वन टू। सही है। तो दूसरे वाले पे भी अप्लाई होना चाहिए जिसकी ई जिस पे भी अप्लाई होना चाहिए तो नाउ ये अप्लाई अब हो जाएगा क्योंकि वो टी आर एन हो चुका था। ठीक है। तो ये स्टाइलिंग आप कर सकते हैं तो थोड़ा लाइट कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ये आई थिंक आप लोगों ने कि कोई अगर फैमिलियर हो ना उससे अपना एक्सेल से तो उन्हें याद होगा किस तरीके की स्टाइलिंग एक्सेल पे हुआ करती है। सही है। तो ये चीज़ है आप देखो। तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो जितना अच्छा करना चाहो। अच्छा बॉर्डर ऑन एम्प्टी सेल्स सही है। जो एम्प्टी सेल्स है उसके ऊपर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है एम्प्टी सेल्स की। सही है। एम्प्टी सेल्स आप लिखोगे और उसके ऊपर आप कर दोगे शो हाइड इनहेरिट ये सारी चीज आप अप्लाई कर सकते हो। सही है। शो और हाइड का आप लोगों को आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि शो क्या करता है बेसिकली शो कर देगा। सही है। हाइड क्या करेगा उसे हाइड कर देगा इनहेरिट क्या करेगा ये एक इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एक को दूसरे के ऊपर लेकर आ देगा किस तरीके से ये भी बता देता हूँ। इफ यू हैव वन टेबल नेस्टेड इनसाइड अनदर एक के अंदर दूसरा टेबल मौजूद है द इनहेरिट वैल्यूज इंस्ट्रक्ट्स द टेबल सेल्स टू ऑब्ey द रूल्स ऑफ द कंटेनिंग टेबल। ठीक है। जो आपके ऊपर वाला टेबल है ना जो आपका पेरेंट टेबल है। सही है। वो जो पेरेंट टेबल है उसके बेसिकली वैल्यू इंस्ट्रक्ट द टेबल सेल्स टू द ऑब्जेक्ट सही है उसी को वो फॉलो अप करेगा उसी को अप्लाई करेगा। तो ये इन द फर्स्ट टेबल ऑन द लेफ्ट अगर आप यहाँ लेफ्ट साइड पे देखो जो पहला टेबल है सही है इसके ऊपर क्या हो रहा है यू कैन सी दैट द बॉर्डर ऑफ द एम्प्टी सेल इज शोइंग सही है बॉर्डर शो हो रहा है। सही है। इन द सेकंड टेबल इट इज हिडन सेकंड वाले पे क्या हो रहा है हिडन हो रहा है। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि बेसिकली इन्होंने अभी शो और हाइड अप्लाई किया हुआ है लेकिन खैर इस पे इनहेरिट कर दोगे ना
तो मेन जो टेबल है उसके अंदर जो दूसरा टेबल है जो पहले वाले पे अप्लाई हो रहा है वो दूसरे वाले पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, उसी को ऑपरेट करेगा, मतलब उसी को परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, गैप्स बिटवीन सेल्स बॉर्डर स्पेसिंग कहलाता है ये, ठीक है, दो बॉर्डर्स के दरमियान स्पेस बॉर्डर कोलैप्स कहलाता है, दोनों को आपस में मिला देना, जोड़ देना, एक को दूसरे के ऊपर लेकर के आ जाना, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं बॉर्डर कोलैप्स और बॉर्डर स्पेसिंग। बहुत ही सिंपल सा है। हाँ, बेसिकली बॉर्डर स्पेसिंग जो है, जैसे कि इन्होंने कहाँ पे दिया हुआ, हाँ टेबल वन पे अप्लाई किया हुआ 5 पिक्सल है, 15 पिक्सल ऊपर से, 5 पिक्सल ऊपर और नीचे से, 15 पिक्सल कहाँ से है, बेसिकली राइट और लेफ्ट से है। ठीक है, देखो 1 और 2 से 15 पिक्सल है और ऊपर और नीचे से 5 पिक्सल है। सही है, इसी तरीके से बॉर्डर टू के ऊपर कोलैप्स है, नो कोलैप्स, सॉरी कोलैप्स लिखा हुआ है बल्कि। तो बेसिकली देख रहे हो, अगर यहाँ पे गौर से देखो तो इसकी वन साइड तो है, लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ साइड है ये दोनों की मर्ज हुई हुई है, 1 और 2 की मर्ज हुई हुई है, 1 और 3 की मर्ज हुई हुई है टॉप और बॉटम। सही है, 2 और 4 की आपस में मर्ज हुई हुई है, 3 और 4 की आपस में मर्ज हुई हुई है। ठीक है, तो ये कोलैप्स कहलाता है, एक दूसरे के ऊपर लेकर आके आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी होती है सेपरेट। सेपरेट क्या कहता है, इतना ज्यादा स्पेसिंग क्रिएट नहीं करता, लेकिन आपको दिखा रहा होता है कि इन दोनों में फर्क है, वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होता है। ठीक है, ये भी बहुत आसान सी चीज है, इसके ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि हम ट्राई करके देखें, आसान सी चीज है। तो ये स्टाइलिंग फॉर्म्स, हाँ ये बहुत थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फॉर्म फिल होता है कभी कभी फॉर्म फिल नहीं होता, तो ये सबको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं थ्रू दी CSS। तो ये राइट कर रहे होते हैं या कुछ भी इस तरीके स्पेसिफिक उसके ऊपर हम कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, एक इनपुट बनाया, उस इनपुट के बाद फॉन्ट साइज दिया 120%, मतलब 100% है, थोड़ा सा ज्यादा। सही है, कलर दे दिया कुछ, बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर, बॉर्डर पैडिंग, बैकग्राउंड, रिपीट, नो रिपीट, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको पता है, ठीक है, अगर कहीं पे पता हो या कुछ समझ नहीं आया तो मुझसे मैसेज अभी कर देना, बिल्कुल हैंड टू हैंड मैं समझा दूंगा। अच्छा, बस क्लास, सर अटेंडेंस इंशाल्लाह, सर अटेंडेंस यार मसला ये है कि मैंने अब तक जो है ना मॉडिफाई नहीं किया अपने अकाउंट को, जिसके चक्कर में मैं अटेंडेंस अब तक जो है ना वो लगा रहा हूँ, क्या कहते हैं, अ, अच्छा बस 5 मिनट वो क्लास एंड होती है तो मैं देखता हूँ इसको। हाँ, क्या कहता मैं, हाँ बेसिकली मैं जो है उसको हार्ड कोडेड कर रहा हूँ, मतलब खुद से कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, एक चीज़ और यार, कि बीच बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट हो जाता हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास अभी स्टूडेंट भी होते हैं, तो उनके भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, तो उस चक्कर में भी थोड़ा सा मैं इंटरप्ट हो जाता हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए मैं कुछ भी मार्कर चाहता हूँ, क्वेश्चन लेकर के आ जाते हैं, तो मैं देख भी लेता हूँ, सही है। कभी कदार बता देता हूँ, कभी कदार तो मैं कह देता हूँ कि ऐसा रुक जाओ, ठीक है, तो अगर बीच बीच में कुछ मैं बोल देता हूँ तो ये मैं समझ तुम लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मुझे बिल्कुल ख्याल आया कि कहीं तुम लोग कंफ्यूज ना हो। है, आगे चलते हैं। मार्जिन बॉटम है हमारे पास, सही है, ये भी बिल्कुल आप लोगों का आइडिया है। डिस्प्ले ब्लॉक, सही है, इसका भी आइडिया है। कहीं पे अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी लिखी हुई जो समझ नहीं आ रही तो वो बता दो, वो मैं बता रहा हूँ। और इनपुट फोकस, फोकस हमने देखा था, जैसे ही आप उसके ऊपर क्या करते हो, लिखना शुरू करते हो तो वो फोकस की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। बैकग्राउंड कलर अप्लाई किया हुआ है, FFF, सही है, और 1 पिक्सल सॉलिड अप्लाई किया हुआ है। ईमेल बेसिकली हैश टैग है, उसके ऊपर कुछ अप्लाई कर रहे हैं। और ट्विटर, वेब, ये सारे जो है वो स्टाइलिंग्स हैं। सही है, तो एक फॉर्म है जिसके ऊपर ये मल्टीपल स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं। चलो हम एक जो है ना फॉर्म बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है, और हम भी ये सारे प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लेते हैं। या फिर एक काम करते हैं, गूगल से एक फॉर्म उठाते हैं बना बनाया, और कौन सा फाइल है। हम्म, एक तो अटेंडेंस होता है, दूसरा वहाँ का होता है इन्रोलमेंट फॉर्म, ठीक है, इन्रोलमेंट फॉर्म। फिर हमें HTML चाहिए, फिर इसको हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म हम उठा लेते हैं, ठीक है, इसके ऊपर हम किसी में अप्लाई कर देंगे। तो क्योंकि बेसिकली हमें तो यही देख रहा, ये हम फॉर्म बनाने का बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो है स्मार्ट वर्क, जिसके ये मतलब नहीं है कि हार्ड वर्किंग नहीं करनी, हार्ड वर्किंग इज अ पार्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, सही है। अच्छा, हमने फॉर्म बना लिया,
और हमें अभी एक्शन वैक्शन नहीं चाहिए, क्योंकि ये पीएचपी का एक वक्त था जिसमें हमें एक्शन देना पड़ता था कि भाई किस जगह हम सेंड करेंगे सारा डाटा। जैसे इनपुट पे हम सारा डाटा लिखेंगे ना, तो हम किस जगह सेंड करेंगे। अच्छा, एक सेकंड का रुकिएगा, मेरे पास कॉल पे कॉल आ रही है, मैं कॉल रिसीव कर लूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। हुक्म। और हमारे साथ है। अच्छा अच्छा, भेज दो, संडे को भेज दो, बात कर लूँगा। अच्छा, हाँ जैसे भेज दीजिएगा करीबन 4 बजे, क्योंकि मैं 4 बजे आऊँगा और सही है, फिर वो फेडरल में क्लास होती है ना, और यूनिवर्सिटी में सुबह को वहाँ पर आके सही है ना। हाँ बस समझ में आपकी कॉल आई थी, इसलिए मैंने रिसीव किया। मैं अभी ऑनलाइन क्लास ले रहा थी, हाँ कल लाइव हुई तो इस वजह से बात रही यार। फिर अरे सर ठीक है, बात करते हैं। अच्छा सॉरी सर, वीडियो रिकॉर्डिंग शेयर कर देना प्लीज। बिल्कुल कर दूंगा सर। क्लास एंड होने में 6 मिनट्स रह गए हैं। अच्छा देख लेता हूँ मैं। हाँ 4 मिनट है कि बहुत है, हम अपनी सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। सीएसएस में तो लिखी भी है ना, मेरे को ना सीएसएस हमारे पास लिखी है, जब हमें अप्लाई करना है, बस कुछ भी नहीं करना। ये अप्लाई करते हैं और टेस्ट करना है ना बेसिकली, कि किसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हमें सीएसएस पढ़नी आती है तो हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। हमें एक ईमेल के ऊपर ईमेल का जो है हमें आईडी देनी है। ठीक है, ईमेल कहाँ पे देख लो, यहाँ पे इनपुट ईमेल, ईमेल के ऊपर हमें ईमेल की आईडी देनी है, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हम दे देते हैं ईमेल की आईडी। और इसी के साथ हमारे पास और क्या चेंज किया था, ट्विटर। ट्विटर की जगह पे, ट्विटर के जहाँ पे हम टैग ले रहे हैं, ट्विटर हम नहीं ले रहे। और इंटर ईमेल नहीं, हम नहीं ले रहे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, बेसिकली लेबल को नहीं देना था हमें। हमें देना था बेसिकली उसको, क्या कहते हैं, इनपुट फील्ड को। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखो यहाँ पे जो इनपुट का हैश लिखा हुआ है ना, तो इनपुट की जो आईडी है ना ईमेल, उसको मुझे क्या अप्लाई करना था। मैंने लेबल को कर दिया, वो उसकी नीड नहीं है, उस पर अप्लाई भी नहीं होने वाला वैसे। ठीक है, तो खैर, तो इसको ईमेल को हम कर देते हैं ट्विटर आईडी। सही है, ट्विटर स्पेलिंग हमारा TWI TWR, सही है ट्विटर। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, इसकी आईडी देनी है ट्विटर की। तो उसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं, और उसके साथ हमें और कौन सी आईडी चाहिए, वेब। वेब के लिए भी अगर हम कोई ईमेल ले रहे हैं, तो हम इसको भी अप्लाई कर देते हैं। हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, कितनी देर है, 3 मिनट है। नाउ वी आर गोइंग टू, अब ईमेल पे जैसे ही मैं कुछ लिखता हूँ तो ये देख रहे हो ईमेल के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सही है, हाँ बोलो। सर 3 मिनट, हाँ 3 मिनट बहुत है। बस हमें टेस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना। ठीक है, सही है। और इसी तरीके से पासवर्ड पे देखो। ठीक है, इसके ऊपर हम कुछ और भी अप्लाई कर सकते हैं वैसे, और भी हम चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज इन्होंने दिया हुआ है बेसिकली, तो इमेज हमारे पास है नहीं, तो हम एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हुआ है, क्योंकि बैकग्राउंड इमेज अप्लाई हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस यूआरएल पे इमेज नहीं है। ठीक है, तो ये एक ले लेते हैं, और इसी को हम रैप अप कर देते हैं विद दी। और थोड़ा सा कलर कलर डिस्कस कर देते हैं, क्योंकि बिल्कुल रेड कलर अच्छी बात नहीं है सामने यूज़ करना। सही है, डिजाइनिंग फंडामेंटल के सलाह से इस चीज़ की, तो इसको हम ले लेते हैं जी। ठीक है, नाउ अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगा ना, ऐड हुआ है स्पेसिफिक। तो मैंने होवर के, सॉरी फोकस के ऊपर नहीं लगाया हुआ है। फोकस के ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है, इनपुट के ऊपर, फोकस के ऊपर कुछ चीजें लगाई हुई है। तो फोकस के ऊपर क्या हो रहा है, बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा चेंज हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा और चेंज देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि फोकस के ऊपर ये चेंज भी हो रहा है। ठीक है, सही है। और
आई थिंक हमारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है, फोकस होता है। मैं जल्दी से एक और प्रॉपर्टी उठा लेता हूँ। इनपुट, ऐसा फिर क्या लिखेंगे ताकि हमारे पास सारी आ जाए, नहीं आ रहा, फिर से लिख लेते हैं। टाइप टैग्स पासवर्ड, हाउ मच टाइम इज रिमेनिंग, फोकस। इसके अलावा कुछ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि कुछ और भी अप्लाई करें। और इंटरनेट